हाय एवरीवन, आपका स्वागत है डबल ए अकेडमी में। आज हम लोग अपने अगले फैक्ट की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या हम प्रूव करेंगे। देखिएगा, कल हम लोगों ने 8वां देखा था, आज हमारा 9वां फैक्ट होगा। आज हमारा 9वां फैक्ट होगा और इसमें हम देखेंगे और नीचे हाँ सही। आज इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे भाई कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को, मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक दूसरे को किस पर काटती हैं? समकोण पर, ठीक। और जब यह एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो जिस भुजा पर यह समकोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होगी, अर्थात जो BC होगा, इस BC यानी L1, यह हमारा हो जाएगा L2 और यह हमारा हो जाएगा L3, ठीक है। किसी त्रिभुज के दो माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? समकोण पर काटती हैं। किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उस कटान बिंदु द्वारा, या हम इसे लिखना चाहें तो किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक। समकोण पर काटती हैं या काटती हो तो उभयनिष्ठ भुजा का उभयनिष्ठ भुजा का या उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। वर्ग के योग के बराबर होती है। क्लियर? हमने क्या लिखा? हमने यही लिखा है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हों तो उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अर्थात अगर हम मान लें कि कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं कौन कौन सी? तो आपका BE और CF, या इसे हम कुछ और नाम दे दें, इसे हम लिख देते हैं यह X और यह Y। यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसे हम क्या लिख दें? F लिख दिया। यानी CX और BY एक दूसरे को बिंदु F पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, ठीक है। और यहाँ पर F बिंदु पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का, यानी एक समकोण का क्या हो रहा है? निर्माण। अब इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या है? L1 है। यहाँ पर हमारा जो AB है L2 है और जो AC है क्या है? L3 है। हमने क्या लिखा है? किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हो तो उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना, यानी यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा कौन है? अगर हम बात करें त्रिभुज BFC में तो एक भुजा हमारी क्या है? L1, यह क्या है? आपकी उभयनिष्ठ है। तो इस भुजा का 5 गुना, यानी L1 के वर्ग का 5 गुना शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर? इसी चीज को हमें क्या करना है? इस पॉइंट में हम लोग सिद्ध करेंगे। किस प्रकार किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं
एक पॉइंट पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, समकोण पर काटती हों तो उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना शेष भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर। देखिएगा, अगर हम बात करें त्रिभुज BFC में, त्रिभुज BFC में, तो यहाँ पर हमारा अगर ये जो सबसे लंबी भुजा है, यानी सबसे, जब एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और यह इसका आधार हो जाएगा और यह इसका क्या हो जाएगा, लंब। अर्थात इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर, BF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, यानी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज BFC में, कौन से त्रिभुज भाई, त्रिभुज BFC में हमने देखा कि BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर BF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, BFC। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को अगर लिखना चाहें तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, अगर हम BC को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो BC बराबर हम लिख सकते हैं BC बराबर L1, BC बराबर L1। क्लियर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, BC बराबर क्या है, L1 है। अगर हम इसको लिखना चाहें L2 को, BC बराबर L1 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम L2 को लिखना चाहें, किसको लिखना चाहें, L2 को, तो कुछ कर सकते हैं, L2 को अभी नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हम जानते हैं कि जो हमारा केंद्रक होता है या गुरुत्व केंद्र होता है, किसी भी त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह माध्यिका को शीर्ष के सापेक्ष दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बांटता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करेगा, इसे विभाजित करेगा। अर्थात अगर इसे हम लिखना चाहें, इसे हम क्या करें, लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि BF बराबर BF अपान BY बराबर BF का मान 2 और BY का मान 2 और 1 3। क्लियर। यानी हम लिखना चाहें तो BF बराबर क्या होगा, BF बराबर 2/3, BF बराबर 2/3 इंटू BY। क्लियर, इतना लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम CF लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, CF अपान CX बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, यानी CF बराबर 2/3 गुणे CX लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन ना, इतना तो लिख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। देखिएगा हमने क्या लिखा, हमने लिखा CF अपान CX बराबर 2/3। कैसे हुआ, तो CF का मान 2 और FX का मान 1, CF 2 और CX 3। कैसे हुआ, तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में जो हमारा क्या होता है, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक होता है, वह माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में, शीर्ष के सापेक्ष दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अर्थात जहाँ पर CF होगा वहाँ पर CF का मान रखेंगे, जहाँ पर BF होगा वहाँ पर BF का क्या करेंगे, मान रखेंगे ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर, अब BF का मान रखें तो 2/3 BY पूरे का होल स्क्वायर प्लस CF का मान रखें तो 2/3 CF पूरे का होल स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
तो हम लिख सकते हैं कि 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे भाई, आगे अगर लिखना चाहें तो 4/9 by² प्लस 4/9 CF का स्क्वायर। यानी अब हम BC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो BC बराबर हमने लिखा है कि BC बराबर L1 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि L1 बराबर 4/9 कॉमन कर लें 4/9, तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में by² प्लस CF का स्क्वायर, by का यानी हाँ यहाँ से BF/by क्लियर, तो BF/ सही है, यानी हम लिख सकते हैं CF का स्क्वायर। L1 बराबर 4/9 by का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो यह बटा में 9 है, बराबर के दाईं ओर बटा में 9 है, उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में, इधर यह गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में, यानी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9/4 L1 बराबर 9/4 L1 बराबर by² प्लस CF स्क्वायर, 9/4 L1 स्क्वायर कड़ का स्क्वायर होगा, अर्थात L1 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं 9/4 L1 का स्क्वायर बराबर by का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ से किसकी भाई, माध्यिका की, किसकी, माध्यिका की। तो हमारी माध्यिका क्या है, by है, माध्यिका क्या है, by है। जब हम माध्यिका की बात करेंगे तो हमने पिछली क्लास में देखा है कि हमारा जो by होगा, by बराबर क्या होगा, तो by बराबर, इसको मिटा दें, देखिएगा हम लिखना चाहें by बराबर, अगर इसे हम लिखना चाहें by बराबर, चलिए आइएगा देखिएगा, अगर हम by को लिखना चाहें तो हम माध्यिका by बराबर क्या लिख सकते हैं, माध्यिका by बराबर 1/2 1/2 अंडर रूट। अब जिस माध्यिका की हम बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और शेष दोनों भुजाओं के 2 गुने का क्या करेंगे, वर्ग, यानी 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर। by बराबर लिख सकते हैं, by बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर, by बराबर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम CX को लिखना चाहें, किसको, CX को लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट। अब जिस माध्यिका की बात करें उसके सामने वाली भुजा को माइनस करेंगे और शेष दोनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। क्लियर, यानी यह CX माध्यिका हो गई और यह हमारी क्या हो गई, by माध्यिका हो गई। अब जहाँ पर CX है वहाँ पर CX का मान रख दें, किसका मान रख दें, CX का, और जहाँ पर by है वहाँ पर by का क्या कर दें, मान रख दें। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर CF/CX, तो यहाँ पर CF बराबर 2/3 गुणे CX था, तो हमने यहाँ पर CX की जगह F ही रखा है, यहाँ पर क्या रहेगा, CX रहेगा। क्लियर, क्या रहेगा भाई, CX। ओके, इसमें किसी को कन्फ्यूजन, जहाँ पर by है वहाँ पर by का मान रखेंगे, जहाँ पर CX है वहाँ पर CX का मान रखेंगे। क्लियर, चलिएगा एक बार फिर से हम दोहराने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसमें करना क्या है, तो हमने बताया कि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को, किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हों, तो अगर कोई त्रिभुज है उस त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर क्या करती हैं, काटती हैं,
तो उन दोनों माध्यिकाओं की जो उभयनिष्ठ भुजा होगी, उन दोनों माध्यिकाओं की जो कॉमन भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी, उस भुजा के वर्ग का 5 गुना, उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। यानी कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो माध्यिकाएं हैं और दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और उन दोनों माध्यिकाओं की जो कॉमन भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी, उस भुजा के वर्ग का 5 गुना, उस भुजा के वर्ग का 5 गुना उसी त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने ले लिया, मान लिया कोई त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज ए बी सी है। फिर हमने देखा कि इस त्रिभुज ए बी सी में एक माध्यिका है हमारी सी एक्स और एक माध्यिका है बी वाई। क्लियर। अब जो सी एक्स है और बी वाई है, यह बिंदु एफ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है बी एफ सी। त्रिभुज बी एफ सी में हमने पाया कि यह जो हमारा बी एफ अर्थात बी सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बी एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमने उसी कॉन्सेप्ट पर रख दिया। क्यों? क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है और यह पाइथागोरस के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। फिर हमने यहाँ से BC के स्थान पर हमने देखा कि जो BC है यह L1 के बराबर है और जो हमारा AC है यह L3 के बराबर है और जो हमारा AB है और यह किसके बराबर है, L2 के बराबर है। क्लियर। तो हम BC के स्थान पर L1 हमने रख दिया। ठीक। फिर हमने BF का मान निकाला तो हमने पाया कि हम जानते हैं कि जो माध्यिका होती है, जो माध्यिका एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी गुरुत्व केंद्र या केंद्रक पर माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं ना। अब ये जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक माध्यिकाओं को शीर्ष के सापेक्ष, केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को शीर्ष के सापेक्ष दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। माध्यिकाओं को गुरुत्व केंद्र माध्यिकाओं को केंद्रक शीर्ष के सापेक्ष दो संबंधे एक के अनुपात में बाइसेक्ट करता है। अर्थात हम लिखना चाहें तो बी एफ अपान बी वाई, तो बी एफ का मान 2 और बी वाई का मान 2 और 1 यानी 3। तो हम लिख सकते हैं बी एफ अपान बी वाई बराबर 2/3, अर्थात बी एफ बराबर 2/3 गुणे बी वाई, इधर भाग में तो इधर आएगा तो गुणे में। क्लियर। ठीक उसी प्रकार सी एफ अपान सी एक्स होगा तो सी एफ का मान 2 और सी एक्स का मान 2 1 3, सी एफ अपान सी एक्स बराबर 2/3 यानी सी एफ बराबर 2/3 इंटू सी एक्स। क्लियर। रख सकते हैं। तो जहां पर सी एफ होगा वहां पर रखेंगे 2/3 इंटू सी एक्स का स्क्वायर, जहां पर बी एफ होगा वहां पर रखेंगे 2/3 इंटू बी वाई का स्क्वायर। क्लियर। समझ में आया। फिर हमने क्या किया, फिर जब हम इसे सॉल्व किए तो L1 का स्क्वायर बराबर 4/9, अब यहाँ पर भी 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 बी वाई का स्क्वायर प्लस 4/9 सी एफ का स्क्वायर। क्लियर। इतना समझ में आया। इसके बाद हमने क्या किया, 4/9 कॉमन है तो कॉमन कर लिया। फिर हमें मिला बी वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर। बी वाई क्या है भाई, तो बी वाई इस त्रिभुज की माध्यिका है, सी एक्स क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। फिर हमने पिछली क्लास में एक बार प्रूफ किया था कि बी वाई बराबर यानी किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, तो बी वाई बराबर 1/2 अंडर रूट यानी करड़ी में 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर, या सी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। क्लियर। तो जहां पर बी वाई है वहां पर इसको रख देंगे, जहां पर सी एक्स है वहां पर इसको रखेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो हम इसे आगे लिखना चाहें तो उसे और आगे लिखना चाहें तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं। हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 9/4 L1 का स्क्वायर बराबर बी वाई, अर्थात बी वाई का मान रखें तो 1/2 अंडर रूट 2L1 का स्क्वायर, थोड़ा देखिएगा सर दिख रहा है, 2L1 का स्क्वायर 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर। यह तो हो गया हमारा किसका मान, बी वाई का। किसका मान हो गया भाई, बी वाई का मान। क्लियर।
अब हम इसमें किसका मान रखेंगे, सी एक्स का, किसका, सी एक्स का। तो सी एक्स बराबर क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 2L1 का स्क्वायर, 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर, 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। यह किसका मान हो गया, सी एफ का मान, सॉरी सी एक्स का मान हो गया। यहाँ पर बी वाई का स्क्वायर था प्लस सी एक्स का स्क्वायर, तो बी वाई का हमने मान रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। सी एक्स का स्क्वायर, सी एक्स का मान रख दिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह करड़ी में है, किस में है, करड़ी में है, अर्थात जब यह करड़ी में है स्क्वायर करेंगे तो यह करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पर होगा ना 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी यह 1/4 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अगली लाइन में अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अगली लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 करड़ी अपने आप हट जाएगी, तो 1/4 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर। क्लियर, ब्रैकेट बंद, प्लस इधर हो जाएगा 1/4 1/4 ब्रैकेट में 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। क्लियर, इतना समझ में आया कैसे हुआ। हमने क्या किया, बी वाई का मान रख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का 1/4 हो जाएगा, और करड़ी में है 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L1 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर, करड़ी हट जाएगी, बाकी चीज़ें वैसे का वैसे। जब इस ब्रैकेट को हटा देंगे, जब इस ब्रैकेट को हटा देंगे, देखिएगा जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बचेगा क्या, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1/4 कॉमन कर लें, बाहर हमारा 9/4 L1 का स्क्वायर जैसे का तैसे पड़ा है, 9/4 L1 का स्क्वायर जैसे का तैसे हम उसे छोड़ दें। तो पहले हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं और 1/4 कॉमन करते हैं। जब 1/4 कॉमन करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, देखिएगा 9/4 L1 का स्क्वायर बराबर 1/4 लिखेंगे, 1/4। फिर ब्रैकेट में अब हमने ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हटा दिया, 1/4 केवल कॉमन कर लिया है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर, 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर एक बार यहाँ पर, फिर 2L1 का स्क्वायर 2L3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, चलिए लिखेंगे 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर, यह इसका मान हो गया, ब्रैकेट हट गया, प्लस का प्लस जैसे का तैसे, प्लस फिर क्या आएगा भाई 2L1 का स्क्वायर, 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। क्लियर, हमने यहाँ पर किसका मान रखा, 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर प्लस 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस 2L2 का स्क्वायर। क्लियर, 1/4 बाहर कर लिया, अब यह 1/4 है, इधर भी 9/4 है, तो इस 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात बचेगा क्या, तो 9L1 का स्क्वायर बराबर, अब इसमें देखते हैं कुछ चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही होंगी, देखिएगा 2L1 का स्क्वायर एक बार यहाँ है, 2L1 का स्क्वायर एक बार यहाँ है, यानी 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L1 का स्क्वायर, और कहीं नज़र आ रहा है 2L1 का स्क्वायर नहीं, अर्थात 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 4L1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2L1 का स्क्वायर 2L1 का स्क्वायर 4L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर 2L2 का स्क्वायर 2L2 का स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है,
इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। हमने क्या किया, 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर, तो 2L1 का स्क्वायर एक यहाँ 2 2 4, बचा हमारे पास 2L2 का स्क्वायर प्लस का एक ठो और L2 का स्क्वायर माइनस का एक ठो, L2 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा क्या, यानी L2 का स्क्वायर प्लस ठीक उसी प्रकार माइनस L3 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस 2 घटा देंगे तो L3 का स्क्वायर। अब यह 4L1 का स्क्वायर है, बराबर के दाईं ओर है, बाईं ओर लेकर जाएंगे तो 9L1 का स्क्वायर बराबर माइनस 4L1 का स्क्वायर बराबर L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर। 9 में से 4 घटाएंगे यानी 5L1 का स्क्वायर बराबर L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं कि हमने इस कॉन्सेप्ट में या इस टर्म में हमने क्या बताने का प्रयास किया है। ठीक है, हमें इस टर्म में क्या करना था, हमने कहा कि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं। किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं तो उन दोनों माध्यिकाओं का कॉमन भुजा या उन दोनों माध्यिकाओं की उभयनिष्ठ भुजा के वर्ग का 5 गुना। मान लिया कोई त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज की ABC में एक माध्यिका BY और दूसरी माध्यिका CX एक दूसरे को बिंदु F पर काटती हैं और त्रिभुज BFC जो है एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब इस एक समकोण त्रिभुज में जो हमारा कॉन्सेप्ट बना है वह कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती हैं। ठीक है, अगर वह एक दूसरे को समकोण पर काटती हो तो उनका जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी, उस भुजा के वर्ग का 5 गुना, उस भुजा के वर्ग का 5 गुना शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, फिर इसी चीज को हमने क्या किया, यहां पर प्रूफ करने का प्रयास किया। हमने क्या बताया, हमने बताया कि त्रिभुज BFC में हम लिख सकते हैं BFC में BC का स्क्वायर बराबर BF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं B से C का मान L1 है, अर्थात BC बराबर L1। क्लियर। फिर हम जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र या केंद्रक माध्यिका को शीर्ष के सापेक्ष दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है, काटता है। तो हम लिख सकते हैं कि BF/BY बराबर 2/3। ठीक उसी प्रकार CF/CX बराबर 2/3, यानी BF बराबर हम लिख सकते हैं 2/3 गुणे BY, या बटा में इधर आएगा तो गुणे में। ठीक उसी प्रकार CX जो है बटा में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यानी जहां पर BF होगा वहां पर इतना रखेंगे, जहां पर CF होगा वहां पर इतना रखेंगे। अब हमने जो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस लगाया है उसमें BF के स्थान पर 2/3 BY, जहां पर CF था वहां पर 2/3 CX। जब हमने इसका मान रखा तो इसका होल स्क्वायर था, तो 2/3 का वर्ग करेंगे 4/9 BY स्क्वायर प्लस 4/9 CF स्क्वायर। क्लियर। फिर हमने क्या किया, 4/9 कॉमन था तो कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर हमें मिला माध्यिका का स्क्वायर। फिर हमने एक टर्म में देखा कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का मान जैसे BY या CX, तो BY बराबर 1/2 करड़ी में 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार CX बराबर 1/2 √2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। क्लियर। जहां पर BY है वहां पर इतना रखेंगे, जहां पर CX है वहां पर इतना रखेंगे। तो जब इन दोनों का वर्ग करेंगे BY और CX का, तो 1/2 तो बाहर है, बाकी चीजें करड़ी में है। तो जब पूरे का वर्ग करेंगे तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा। लेकिन शेष चीजों का करड़ी में जो है अंडर रूट में जो है उसका जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट अपने आप क्या हो जाएगा, हट गया। फिर इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यह बीच में चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, एडजॉइंट हो जाएंगी। जो एक जैसा होगा उनको एक साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो घटने लायक होगा उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने देखा 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L1 का स्क्वायर, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, 2 4L1 का स्क्वायर प्लस 2L2 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर, 2 में से 1 घटा दिया, L2 का स्क्वायर एक बार, माइनस L3 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर, यानी एक ठो माइनस एक ठो प्लस घटा दिया L3 का स्क्वायर। क्लियर। यानी 9
L1 का स्क्वायर बराबर 4L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर, बराबर के दाईं ओर +4 था, बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो -4 हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5L1 का स्क्वायर बराबर L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे अगले फैक्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।